S-400 के बाद 155 mm का कमाल देखने को मिला, जिसके बाद पाकिस्तान में जलजला आ गया। ड्रोन और मिसाइलों को हवा में मार गिराने वाली S-400 ट्रायम्फ की हाल ही में खूब चर्चा हुई। ऐसे हथियार की बात छूट गई जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचाकर भारत के पुंछ राजौरी क्षेत्र को अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। यह है 155 mm नाल वाली आर्टिलरी गन, जिसकी मार से पाकिस्तान में 2 दिनों से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 2 दिनों में भारत की 155 mm आर्टिलरी गनों यानी कि A-टैग्स, K9 वज्र, धनुष और M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर ने पाकिस्तान की उकसावे की कार्रवाइयों का करारा जवाब दिया। इन तोपों ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर पुंछ और राजौरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया। भारतीय सेना ने इनके दम पर पाकिस्तानी तोपखानों को चुप कराया और सीमा पर कई ठिकानों को नेस्तनाबूद भी किया। 1990 में शुरू हुआ था FARP प्रोग्राम। देखिए, 1990 के दशक में भारत ने फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्रोग्राम यानी कि FARP शुरू किया, जिसका मकसद सभी तोपों को 155 mm कैलिबर की अपग्रेड करना, उनकी मारक क्षमता बढ़ाना और सटीकता बढ़ाना था। आज भारत के पास ऐसी आर्टिलरी गनें हैं जो लंबी दूरी तक सटीक हमले कर सकती हैं और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तेजी से अपनी जगह बदल सकती हैं। अब प्रमुख आर्टिलरी गनों के नाम भी आप जानिए। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, A-टैग्स इसको कहा जाता है। DRDO, भारत फोर्ज और टाटा द्वारा स्वदेशी रूप से इसको निर्मित किया गया। 155 mm 52 कैलिबर की ये तोप होती है। 35 से 45 किलोमीटर तक ये आसानी से मार सकती है। इसकी रेंज है। रैमजेट गोले के साथ इसकी रेंज 78 किलोमीटर तक है और ये 10 मीटर के दायरे में सटीक निशाना लगाती है। मार्च 2025 में सरकार ने 307 A-टैग्स की खरीद को 7,000 करोड़ रुपए में मंजूरी दी। पुंछ राजौरी में इसने पाकिस्तानी ठिकानों को तबाह भी किया। K9 वज्र T, दक्षिण कोरिया के K9 थंडर का भारतीय संस्करण, जिसे LNT ने बनाया, ये 40 किलोमीटर तक मार सकती है और प्रति मिनट 6 से 8 गोले दाग सकती है। 67 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार के साथ शूट एंड स्कूट रणनीति अपनाती है। 2024 में 100 K9 वज्र की खरीद के लिए 7,628 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। इसने पुंछ में पाकिस्तानी तोपों को निशाना भी बनाया। अब है धनुष होवित्जर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की देसी बोफोर्स। 155 mm 45 कैलिबर की इस तोप की रेंज 38 किलोमीटर है। पहाड़ी इलाकों में प्रभावी इसने पुंछ राजौरी में पाकिस्तानी ठिकानों को नष्ट किया। 114 धनुष तोपों का ऑर्डर हो चुका है। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, अमेरिका की बे सिस्टम्स की ये तोप मात्र 4,200 किलो वजनी है, जिसे चिनूक हेलीकॉप्टर से ले जाया जा सकता है। इसकी रेंज 24 से 40 किलोमीटर है और एक्स कैलिबर गोले के साथ ये और ज्यादा घातक है। जम्मू कश्मीर की ऊंची चोटियों पर यह सेना का प्रमुख हथियार भी है। जम्मू कश्मीर में आर्टिलरी का दम, जहां हाल ही में पाकिस्तान ने पुंछ और राजौरी में गोलीबारी शुरू की, जिसमें आतंकियों की घुसपैठ के लिए तोपों और मोटारों का इस्तेमाल हुआ, भारतीय सेना ने 155 mm तोपों से जवाब दिया। A-टैग्स और K9 वज्र ने पाकिस्तानी तोपों और ठिकानों को तबाह कर दिया। स्वाति रडार ने दुश्मन की तोपों को सटीक लोकेशन दी, जिससे 40 से 50 किलोमीटर दूर तक हमले संभव हुए। K9 वज्र की गतिशीलता, M777 की हल्की डिजाइन और धनुष और A-टैग्स की सटीकता ने पाकिस्तानी रणनीति को विफल कर सेना का मनोबल बढ़ाया। स्वदेशी तकनीक की ताकत भी पूरी दुनिया यहां पर देख रही है। A-टैग्स और धनुष पूरी तरह से स्वदेशी हैं, जबकि K9 वज्र और M777 में भारतीय कंपनियों का योगदान है। DRDO के NAV IC और GPS से लैस 155 स्मार्ट गोले 10 मीटर के दायरे में निशाना लगाते हैं। 78 किलोमीटर रेंज वाले रेमजैट गोले जल्द सेना में अब शामिल होंगे, जिनका 2024 में बालासोर में सफल परीक्षण भी हुआ। स्वाति रडार DRDO की देन, जहां पर 350 किलोमीटर दूर दुश्मन की तोपों को ये ट्रैक कर सकता है। ड्रोन और ISR तकनीकों ने जवाबी कार्रवाई का समय 8 से 9 मिनट से घटाकर 102 मिनट अब कर दिया है। तो तमाम उन हथियारों का आपने यहाँ पर जाना जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना लगातार यहाँ पर कर रही है, और भारतीय सेना के पास हर वो जवाबी हथियार हैं जो वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। और यही कारण है कि कोई भी धमाका अब तक देखिए भारत में हो नहीं पाया, ना पाकिस्तान कर पाया। हालांकि उसने बहुत शहरों को यहाँ पर टारगेट किया, लेकिन अब भी लगातार जितने भी जवाबी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल भारतीय सेना इस वक्त कर रही है।